आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डाउट के बारे में। सेल्फ डाउट का मतलब होता है खुद पर भरोसा ना कर पाना। एंड ऑनेस्टली ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है। कभी किसी ने आपके आइडिया पे क्वेश्चन किया तो आप तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ क्या। कभी किसी अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हुए हो, लेकिन सिर्फ इसलिए नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आप, क्योंकि आप सोचते हैं क्या मैं उस लेवल के लिए रेडी हूँ। या कभी अपना काम किसी को दिखाने से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे भी या नहीं। आप जब खुद पे डाउट करते हो तो एक बार सोच के देखिए कि आप डाउट किस पे कर रहे हो। बिकॉज यू आर नॉट जस्ट डाउटिंग योर एबिलिटीज, आप डाउट कर रहे हैं उस पावर पर जो आपके अंदर है, जो सोर्स है, जो क्रिएटर है। सो टेक्निकली यू आर नॉट डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर डाउटिंग गॉड। You are doubting the most powerful creative intelligent source of energy जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, क्योंकि वही तो आपके अंदर भी है, राइट। अब जब आपको ये रियलाइजेशन आती है तो सेल्फ डाउट के पास कोई बेस नहीं आता है। सो नंबर वन थिंग इज सेल्फ डाउट क्रीप्स इन व्हेन यू आर अबाउट टू एक्सपेंड। सेल्फ डाउट ज़्यादातर तब आता है जब आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी के बहुत करीब होते हैं, जब आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले होते हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है। लेट्स से कि कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई पर्सन आया या कोई आइडिया आया, एंड ये सब आपकी ड्रीम रियलिटी से मैच करता है, आपकी डिजायर्ड रियलिटी से मैच करता है। तो तब सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट सरफेस पर आता है। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी, मेरे से ये होगा कि भी नहीं होगा। बट ये डाउट रैंडम नहीं है। इट हैपन्स बिकॉज योर सिस्टम, योर ओल्ड फ्रीक्वेंसी फील्स थ्रेटेंड। जब आप एक नए वर्जन की तरफ मूव करते हैं तो आपका जो पुराना वर्जन है वो रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो भी आपका ही एक पार्ट है। और उस रेजिस्टेंस का सबसे सटल फॉर्म होता है सेल्फ डाउट। आप सोच कर देखिए, जब आप किसी नई चीज में स्टेप लेते हैं तो टेक्निकली आप अपनी पुरानी फ्रीक्वेंसी, पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी हैबिट्स को छोड़ रहे होते हैं। एंड योर शैडो पार्ट फील्स अनकंफर्टेबल। जो कि पहले आपके लिए सेफ था, फेमिलियर था, वो सडनली अब एक्टिवेट होता है क्योंकि आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इट यूजेस पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड थॉट्स टू स्कैर यू। कोई आपका फ्रेंड आएगा, वो आपसे पूछेगा तू श्योर है ये तेरे लिए है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिससे आपको लगेगा कि सब बेकार जा रहा है। बट द ट्रूथ इज इट इज नॉट गोइंग रॉन्ग, इट इज शिफ्टिंग। और उस वक्त एक सिंपल थॉट प्रोसेस जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करती है वो ये है कि अगर मैं सोचती हूँ कि अगर ये कोई चीज़ है जो मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी से मैच करती है और अब ये मेरी रियलिटी में आई है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ अलाइंड हूँ, राइट। और अगर अब ये मेरी रियलिटी में आई है तो ईदर इट इज़ गोइंग टू गिव मी द सक्सेस दैट आई एम थिंकिंग, या मुझे ये फिर कोई एक लेसन सिखा के जाएंगी जो मेरे डिज़ायर्ड रियलिटी से मुझे और करीब लेके जाएगी। सो देयर इज़ नो रियल फेलियर हियर, राइट। एंड ये सिंपल थिंकिंग मुझे पूरा 100% देने में हेल्प भी करती है विदाउट फीलिंग दिस फियर ऑफ फेलियर। एंड रिमेंबर, अगर अंदर से ये फील होता है कि ये स्टेप सही है, इवन इफ यू आर स्कैर्ड, डू इट स्कैर्ड। कभी कभी क्लैरिटी एक्शन के बाद दिखती है, पहले नहीं। जब आप किसी चीज में अपना 100% देते हो बिना आउटकम से चिपके हुए, यू ऑटोमेटिकली क्रिएट बेटर रिजल्ट्स। बिकॉज आप फियर से नहीं, आप उस समय ट्रस्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट इज व्हाट the universe asks of you. Number two, self doubt comes from fear of failure, but polarity proves it is not real. Now, सेल्फ डाउट का रूट है फियर ऑफ फेलियर, बट ये फियर भी एक इल्यूजन है। नाउ लिसन टू मी व्हाई। क्योंकि हर फियर का एक ऑपोजिट होता है। लॉ ऑफ पोलैरिटी कहती है एवरीथिंग हैज इट्स ऑपोजिट। हर स्पेक्ट्रम के दो एंड्स होते हैं। तो अगर फेलियर की पॉसिबिलिटी है तो सक्सेस भी एग्जिस्ट करती है। सक्सेस एंड फेलियर दोनों ही चीजें टू एंड्स हैं, बस उनकी जो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन है वो अलग है।
So the more aligned you are to the vibration of success, the more you are likely to attract it. Even if you are getting failed at something, और या फिर आपको बार बार किसी चीज़ में फेलियर मिल रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि सक्सेस की भी सेम फ्रीक्वेंसी है, बस डिग्री ऑफ वाइब्रेशन अलग है। तो जब आपको लगे कि यार क्या होगा अगर मैं फेल हो गई, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ उसी मोमेंट में सक्सेस भी एग्जिस्ट करती है। इट इज़ इक्वली अवेलेबल एंड इट इज़ योर अटेंशन, योर एनर्जी जो डिसाइड करती है कि आप किस एंड को एक्सपीरियंस करेंगे। ऑन द सेम स्केल, you have the free will to mentally choose or reject whatever aligns with your desired reality. चॉइस हमेशा होती है, राइट? ओपरा विनफ्री अपने करियर के स्टार्टिंग के फेज में उन्हें एक टीवी रिपोर्टिंग की जॉब से फायर कर दिया गया था, ये कहकर कि शी इज अनफिट फॉर द टेलीविजन बिकॉज ऑफ हर रेस। अब सोच कर देखिए, अगर वो उस मोमेंट में अपने आप पर डाउट कर लेती और मान लेते कि लोग सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, तो शायद वो इस समय ओपरा विनफ्री ना होती, शायद दुनिया को एक ओपरा विनफ्री ही ना मिलती। बट उन्होंने अपने इनर पावर को चूज किया, अलाइनमेंट से ऑपरेट किया, उन्होंने अपने अंदर के पोटेंशियल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और आज वो दुनिया की सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल वुमेन में से एक हैं। सेल्फ डाउट उस वक्त सबसे ज़्यादा लाउड होता है जब आप अपने सक्सेस के वाइब्रेशन के करीब होते हैं। बट अगर आप ये समझ जाओ कि सक्सेस भी वहीं एग्जिस्ट करती है जहाँ फेलियर का डर है, तो आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि किस तरफ आपकी अटेंशन आपको लगानी है। इट इज ऑल अबाउट पुटिंग योर कॉन्शियस अटेंशन। नंबर 3, बिना एक्शन के डाउट ज़्यादा होता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हाई वाइब्रेशन होने से या हाई लेवल फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये होता है कि बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक। जब आप इस अर्थ पे आए हो, तब आपने कुछ यूनिवर्सल लॉज के साथ अग्रीमेंट किया है, और यहाँ इस 3D रेल्म में आपको 3 लेवल्स पे अलाइंड रहना पड़ता है, विच इज योर मेंटल, स्पिरिचुअल एंड योर फिजिकल प्लेन। अब अगर आप मेंटली और स्पिरिचुअली अलाइंड हो बट कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी एंड नथिंग विल चेंज। सिमिलरली, अगर आप बस एक्शन ले रहे हो बिना किसी मेंटल और इनर अलाइनमेंट के, तब भी रिजल्ट्स डिस्टॉर्टेड होंगे। मैनिफेस्टेशन का सिंपल ये मतलब है कि क्लैरिटी के साथ अलाइंड एक्शन लेना। जब आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि मुझे ये एक्शन लेना है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी डेस्परेशन के, बस एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है, तब आप एक्चुअल अलाइनमेंट नहीं। सेल्फ डाउट तब बढ़ता है जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। जब आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो माइंड खुद ही अननेसेसरी स्टोरीज क्रिएट कर देता है ऑन योर बिहाफ, राइट? एंड हर स्टोरी का बेस होता है फियर। बट जैसे ही आप एक छोटा सा एक्शन लेते हो जो कि अलाइंड होता है आपके विजन के साथ, तभी आपको क्लैरिटी दिखने लगती है। बॉडी, माइंड और सोल का सिंक एक्शन ही होता है। सेल्फ डाउट इज बेसिकली अ लीक ऑफ एनर्जी। जब आप किसी चीज में डाउट करते हो, आपकी एनर्जी सब तरफ स्प्रेड कर जाती है, स्कैटर हो जाती है। लेकिन जब आप ट्रस्ट करते हो प्रोसेस पर, यूनिवर्स पर, आपके पोटेंशियल पर, तब आपकी एनर्जी एक जगह पर फोकस होती है, और वही फोकस्ड एनर्जी आगे चलकर आपकी फिजिकल रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। बिकॉज फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट फिजिकली, इट फर्स्ट मस्ट एग्जिस्ट वाइब्रेशनली इन योर मेंटल स्पेस। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी फीलिंग्स ही फिजिकल क्रिएशन का ब्लूप्रिंट होते हैं। जब आप अलाइंड थॉट, इमोशन के साथ एक्शन लेते हो, यू आर ऑपरेटिंग लाइक अ ट्रू क्रिएटर, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। बिना एक्शन के
डाउट बढ़ जाता है। सो स्टीव जॉब्स ने बोला था, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। ट्रस्ट का मतलब यही है, आप हर स्टेप पर ये नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, बट अगर आपने वो ट्रस्ट बना के रखा तो बाद में आपको हर चीज का लॉजिक अपने आप समझ आ जाएगा। सेल्फ डाउट आता है, सबको आता है, एवरीवन, even the person you think is the most confident, your favorite actor, actress, the person you admire, your favorite sports person, everyone, everyone, literally everyone। पर हर बार जब ये आए तो आप ये याद रखिए कि ये एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। इट मीन्स दैट यू आर स्टैंडिंग एट द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। आपके अंदर वो डिवाइन पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यू डोंट नीड टू फाइंड इट एनीवेयर आउटसाइड। आपको बस अपने अटेंशन को डायरेक्शन देना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको सेल्फ डाउट आए, जस्ट ब्रीथ, पॉज एंड रिमाइंड योरसेल्फ, हाउ कैन आई इवन डाउट गॉड? It's as simple as that. And if that answer feels uncomfortable to you, it means that you are ready to take the next step. And with that, I'll see you in the next video.